आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे, ठीक है। जिसके किसी भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, ताहे, तीहे या फिर तेहे आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल टेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप टेंस का नाम याद नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप क्या याद रख सकते हैं कि जिस भी सेंटेंस के लास्ट में क्या आता है, ताहे, तीहे, तेहे आते हैं, उसे हम इन दोनों स्ट्रक्चर की मदद से क्या बनाएंगे, उसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस आपके लिए लाया हूँ और उसे ट्रांसलेट करेंगे हम, ठीक है। तो पहले तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, ई एस या फिर आई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज में से किसी एक को लगाएंगे, ठीक है, प्लस नॉट। फिर उसके बाद में क्या लिखा है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पहले तो ये वाली चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें एस, ई एस या फिर आई एस, ठीक है। तो यहाँ पर एस, ई एस या आई एस का मतलब है कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर का मतलब क्या है, सब्जेक्ट एक है, तो क्या करेंगे हम, जो मेन वर्ब यूज करेंगे, जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसमें क्या लगाएंगे हम, एस, ई एस या फिर आई एस लगाएंगे, ठीक है। आगे वाले वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि एस का यूज कहाँ होता है, ई एस का यूज कहाँ होता है और आई एस का यूज कहाँ होता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, ठीक है। फिर सेकेंड वाला स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डू या डज का यूज कहाँ करेंगे हम, सिंगुलर जब अगर सब्जेक्ट आएगा तो किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया तो किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, प्लस नॉट, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया दोनों सेंटेंसेस के लिए। तो कुछ सेंटेंसेस है आपके सामने, पहले तो इन्हें देख लीजिए, ठीक है। ये सेंटेंसेस है आपके सामने, अब इन्हें हम क्या करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। तो आप देख लीजिए इनमें कि क्या सभी सेंटेंसेस में ये लिखा है, इनमें से कोई वर्ड है क्या, ताहे, तीहे, तेहे में से कोई वर्ड है क्या, हाँ, तो दिख ही रहे हैं कि सब में ही इन्हीं में से कोई वर्ड है, ठीक है। तो इन्हें ट्रांसलेट करते हैं हम, और किसकी मदद से करेंगे हम, इन दोनों स्ट्रक्चर की मदद से, क्योंकि यहाँ पर कुछ एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी है, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो अगर मुझे इसे इंग्लिश में बोलना है या फिर ट्रांसलेट करना है तो क्या करूंगा मैं के लिए क्या यूज करेंगे हम, आई, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, सब्जेक्ट आई को प्रेजेंट में क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगाऊंगा मैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई टीच, और उसके बाद में ई एस या फिर आई एस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आई प्रेजेंट की जब बात की जाती है तो आई क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो आई प्लूरल मान लिया, और टीच और फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, इंग्लिश, ठीक है। क्या आ गया ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, ठीक है, आई टीच इंग्लिश, ठीक है। अब सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए, राधा चाय पीती है, ठीक है। क्या है, राधा चाय पीती है। तो राधा के लिए क्या लिखेंगे हम, राधा, अब राधा तो कोई एक लड़की है, ठीक है। तो लड़की है मतलब एक है, तो राधा के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, सॉरी जो मेन वर्ब यूज करेंगे, उसमें क्या लगाएंगे हम, या तो एस लगाएंगे, या ई एस लगाएंगे, या फिर आई एस लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर बस एस का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मैं आपको एस, ई एस और आई एस के लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, जिसमें कि आपको एस, ई एस और आई एस बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वाला जो भी वीडियो हमारा होगा वो एस, ई एस या फिर आई एस रूल ही होगा, ठीक है, कि कहाँ पर हमें एस का यूज कहाँ पर करना है, कहाँ पर हमें ई एस का यूज करना है, और कहाँ पर हमें आई ई एस का यूज करना है, ठीक है। तो राधा अब यहाँ पर काम क्या कर रही है, राधा चाय पीती है, ठीक है। तो पीना क्या होता है, पीना मतलब बेसिकली जो चीजें हम एक बार में पी जाते हैं, मतलब कि ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो उसे हम ड्रिंक बोलते हैं। और अगर जिन्हें हम धीरे धीरे पीते हैं, जैसे चाय को हम धीरे धीरे पीते हैं, तो उन्हें के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम टेक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो राधा टेक्स, ठीक है, क्या लगाया मैंने, टैक्स लगा दिया, ठीक है, टेक के साथ एस लगा दिया, राधा टैक्स टी, ठीक है, राधा टैक्स
टी, ये सेंटेंस बन गया। अब क्या है, वंस मस्ती नहीं करता है, ठीक है। सेंटेंस क्या है यहाँ पर देखिए, वंस मस्ती नहीं करता है, ठीक है। तो वंस मतलब एक लड़का है, ठीक है। तो वंस के लिए क्या लिखेंगे आप, वंस लिखेंगे, ठीक है। अब मस्ती करना क्या होता है, पहले तो ये देखिए कौन सा वाला सेंटेंस है, नेगेटिव वाला सेंटेंस है, तो स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, इनमें से कोई लगेगा। तो वंस के साथ क्या लगाऊंगा, मैंने बता चुका हूं आपको कि अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ डज नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। तो वंस के साथ क्या लगाऊंगा मैं, डज नॉट, ठीक है, डज नॉट। अब क्या नहीं करता है, मस्ती नहीं करता है, वंस डज नॉट, मस्ती करना क्या होता है, प्ले प्रैंक, ठीक है। मस्ती करना क्या होता है, वंस डज नॉट प्ले प्रैंक, प्ले प्रैंक यानी क्या होता है, मस्ती करना, ठीक है। तो हम फोर्थ वाला सेंटेंस देख लेते हैं, ऋषि मोबाइल नहीं चलाता है, ठीक है। ऋषि मोबाइल नहीं चलाता है मतलब इसको ट्रांसलेट करेंगे, ये भी कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव वाला है। तो ऋषि को एज इट इज क्या लिखूंगा मैं, ऋषि लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। ऋषि को एज इट इज मैंने ऋषि लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए नहीं चलाता है मतलब उसके साथ भी क्या आएगा, डज नॉट आएगा, ठीक है, डज नॉट। अब क्या नहीं चलाता है, मोबाइल नहीं चलाता, तो मोबाइल नहीं, मोबाइल चलाने को क्या बोलते हैं हम, ऑपरेट, क्या बोलते हैं, ऑपरेट। और क्या आ जाएगा, मोबाइल, ठीक है। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ऋषि डज नॉट ऑपरेट मोबाइल, ठीक है। डज नॉट के कॉन्स्ट्रक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम, डजंट बोलते हैं, ठीक है। मोहन हिंदी नहीं बोलता है, ठीक है। तो मोहन हिंदी नहीं बोलता है तो कैसे बनेगा, मोहन। अब क्या लगाऊंगा, मोहन भी एक ही है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट। और बोलना क्या होता है, स्पीक। और कौन सी क्या नहीं बोलता है, हिंदी, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपका ये भी कंप्लीट होगा, मोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। ऐसे या अगर हम डज नॉट को सिंपली बोलना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं, डजंट बोल सकते हैं। तो मोहन डजंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, मैं जानता हूं, ठीक है। तो मैं जानता हूं को कैसे बनाएंगे, मैं के लिए आई, ठीक है। आई के साथ क्या लगा देंगे, जानने को क्या बोलते हैं, नो, ठीक है, आई नो। अगर देखो यहाँ पर हमने सब्जेक्ट क्या लिए हैं, बस सिंगुलर लिए। अगर मैं प्लूरल की बात करूं, आई को ही ले लें और आई का नेगेटिव बनाएं, जिसे अगर मैं यहाँ लिखूं, यही सेंटेंस है, इसे क्या करें हम कि मैं नहीं जानता हूं, तो क्या कैसे बनेगा ये, अगर मैं इसे यही बनाता हूं तो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट नो, ठीक है। क्या आ जाएगा, आई डू नॉट नो। मतलब इसका क्या हुआ कि अगर हमें डू नॉट के कॉन्ट्रैक्शन को बोलना है तो क्या हो जाएगा, वो डोंट हो जाएगा। तो ये आपने सुना भी होगा, आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो वो कहाँ से आया, इसी क्लास से। अगर मैं नहीं जानता हूं तो क्या बोल सकते हैं आप इंग्लिश में, आई डोंट नो। अगर मैं सोचता हूं तो क्या बोल सकते हैं आप, आई थिंक, ठीक है। इसी प्रकार से आप कोई सा भी सेंटेंस बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर खुद को सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आप किसी भी सेंटेंस में बनाने की आपको किसी भी सेंटेंस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पर करना क्या है, बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि इस क्लास का यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आप अपना डेली रूटीन, जैसे कि आप डेली जो भी काम करते हैं वो इससे बना सकते हैं। मैं खाना खाता हूँ, नाचता हूँ, गाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, भागता हूँ, जाता हूँ, इस प्रकार से कोई सा भी सेंटेंस है उसे आप किस क्लास के बेस्ड बना सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेस्ड बना सकते हैं, ठीक है। आगे वाली क्लास में मैं क्या बताऊंगा आपको, एस का यूज कहाँ होता है, ई एस का यूज कहाँ होता है, और आई ई एस का यूज कहाँ होता है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास समझ में आई होगी अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।